हाँ जी पाजी, करे स्टार्ट। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आज आप में से काफी लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो रहा है क्योंकि मार्केट काफी समय के बाद में इतना हरा हमें देखने को मिला है। पीटीसी काफी महीनों के बाद में $24,000 के ऊपर हमें देखने को मिला है। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लास्ट का 1 मिनट जरूर से सुन के जाना, भले ही डायरेक्टली 1 मिनट देख लेना, ठीक है। अब देखो, सभी कॉइन्स में 5-7% की हरियाली आपको देखने को मिली है। तो कल एफओएमसी की मीटिंग थी, इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट हुआ। जैसे ही ऑफिशियल साइट पे डेटा आया, 1 सेकंड के अंदर, 2-3 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड के अंदर टेलीग्राम पर आपको मिल गया कि हाँ 25 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है। जितना मुझे पता है ट्विटर पर काफी लोग आपको यही कह रहे होंगे कि भैया ना, अब कोई बड़ा मूव नहीं आने वाला है वगैरह वगैरह, लेकिन 25 ये जो नंबर है ना, ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ही है। और एक्सपेक्टेशन तो थी, अगर इससे कम आता ना तब तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन होता ही, लेकिन ये भी ठीक ठाक आया है। सीधी बात कर रहा हूं। और इसके बाद में कुछ ऐसे कॉइन्स आपको बताने वाला हूं जो कि मैं खुद बाय कर रहा हूं। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ जो कर रहा हूं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपकी इच्छा है तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। बिटकॉइन की सीधी बात कर रहा हूं। देखो भैया, जितना मुझे अभी दिख रहा है ना, एक बबलू दिखाई दिया है, एक डबल बॉटम मुझे दिख रहा है, और यहां पर अभी भी बीटीसी को मैं 25,000 ही देख रहा हूं। अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि यार इतना पंप हो गया है, थोड़ा करेक्शन लेने दो, 23,500 23,200 के आसपास आने दो। लेकिन हाल फिलहाल ऐसे ही लग रहा है कि हाँ 23,500 23,600 यहां से बिटकॉइन आराम से 25,000 के जोन में, इस जोन में हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज कि अब जो 14 तारीख है, 14 फरवरी, काफी लोगों का तो चहीता दिन होता ही है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि 14 फरवरी को इन्फ्लेशन का नंबर वापस से निकल के आएगा। और उस समय अगर डेटा सही आया तो आप ये मान के चलना कि जो क्वार्टर फर्स्ट है ना, वो बिटकॉइन के लिए एक पॉजिटिव होगा। और मे भी बिटकॉइन हमें 30,000 तक भी देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया ऐसा ही कुछ संकेत अभी मार्केट हमें दे रहा है कि जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो थोड़े समय के लिए थोड़ी सी दूर हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब बिटकॉइन यहां से क्रैश नहीं होगा, बिटकॉइन यहां से डाउन नहीं जाएगा। लेकिन जो संकेत अभी मिल रहे हैं ना, उसके बेस पर ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। एकदम से 30,000 की बात नहीं, जो टारगेट है अभी तो 25,500 ये चल रहा है, ठीक है। तो सीधी बात, नो बकवास, की यहां से अभी भी 25,000 के दर्शन हो सकते हैं। अब यहां पर जो फेडरल रिजर्व है ना, इसने ये भी कहा है, मतलब कि जो पोवेल अंकल है, उन्होंने ये भी कहा है कि इंटरेस्ट रेट हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इनका बेसिकली जो एम है ना, वो है कि यूएस की जो इन्फ्लेशन रेट है उसको ये 2% के आसपास लाए। और इन्फ्लेशन जैसे ही 2% के आसपास आई ना, तो रिसेशन का जो गाना चल रहा था वो थोड़े दिनों के लिए फ्लोप होता हुआ हमें दिख सकता है, ठीक है। तो 2% इनका आइडियली एम है कि ये कैसे भी करके इन्फ्लेशन को इतना लाए, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे आने वाले समय में जो एफओएमसी है वो कितना इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी। इसके अलावा इंडियन मार्केट से एक काफी बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। आप सभी को पता है कि मुकेश अंबानी जी या फिर रिलायंस ब्लॉकचेन को लेकर काफी पॉजिटिव है। बिटकॉइन नहीं, ब्लॉकचेन को लेकर ये पहले से पॉजिटिव है। इन्होंने अपने काफी स्टेटमेंट्स में भी कहा हुआ है। एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो रिलायंस है ना, वो सीबीडीसी को, जो डिजिटल ई रूपी लॉन्च हुआ है, उसको अपने स्टोर्स पर, यानी कि रिटेल जो इनके स्टोर्स है उसमें एक्सेप्ट करने जा रही है। काफी बड़ी बात है दोस्तों, रिलायंस जैसी एक काफी बड़ी रिटेल चेन इंडियन डिजिटल रूपी को या फिर सीबीडीसी को एक्सेप्ट करने जा रही है। आप इनके स्टोर्स पर सीबीडीसी के अंदर पेमेंट कर पाओगे। यहां पर देख सकते हो, रिलायंस रिटेल बिकम फर्स्ट रिटेलर टू बिगिन एक्सेप्टिंग डिजिटल रूपी फॉर सेल्स। इससे कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि डिजिटल रूपी को तो ये एक्सेप्ट कर लिए, हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दे। और ऐसा अगर कुछ होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो गेम चेंजर्स होते हैं उनमें इनका जरूर से नाम निकल के आता है। तो इंडियन क्रिप्टो मार्केट के लिए कहीं मुकेश अंबानी गेम चेंजर ना हो जाए, बिटकॉइन को ये एक्सेप्ट करना ना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है। बिटकॉइन की तो अलग बात है, ई रूपी को इन्होंने एक्सेप्ट करा है, तो ये एक बड़ी अपडेट आई है। इसके अलावा इंडियन मार्केट की खबर तो वैसे आपने देख ली होगी कि हाँ, कोई बजट के अंदर, स्पीच के अंदर, हमारी जो रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने स्पीच में कुछ भी क्रिप्टो या ब्लॉकचेन के बारे में नहीं कहा। लेकिन इसके बाद में अपडेट निकल के आई, कोइन डीसीएक्स के हवाले से ये अपडेट आ रही है कि, और बेसिकली इतनी डरने वाली बात नहीं है, ये बात पहले से ही चलती हुई आ रही है। हालांकि जो पनिशमेंट है ना, उसका खुलासा अब हुआ है। और पनिशमेंट क्या है कि अगर आपने P2P करा, या अगर आप फॉरेन एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी कुछ ट्रेड कर रहे हो, तो यहां पर आपको अपना टीडीएस देना है। इंडियन एक्सचेंजों के केस में तो वो खुद काट देते हैं, लेकिन अगर आप बाइनेंस पे या और दूसरे किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कुछ भी P2P के जरिए ट्रेड करते हो, तो आपको टीडीएस अपना भरना है। लेकिन यहां भी कुछ क्लियरिटी नहीं है। मान लो जैसे मैं हूं, मेरे कुछ क्लाइंट आउट ऑफ इंडिया वाले हैं, तो अगर मैं उनसे पेमेंट लेता हूं तो उनका टीडीएस कैसा लेगा,
ठीक है, मतलब कि उनका टीडीएस कैसे कटेगा। इसके अलावा भैया कैश टू कैश भी काफी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपको तो सिर्फ अपना जो पेमेंट एड्रेस है वो दे देना है, अगला बंदा, मतलब देखो सरकार पूरी तरीके से इस चीज को नहीं दबा सकती, ठीक है। लेकिन जो ऊपर ऊपर की बात है वो मैंने आपको बता दी। मेन बात क्या है कि अगर आप P2P कर रहे हो किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर या फिर किसी डेस्क पर, तो टीडीएस आपको भरना पड़ेगा। नहीं भरा तो आपको 3 महीने से और 80-84 मंथ तक की जेल हो सकती है, पेनल्टी भी लगेगी, जितना आपका टीडीएस बन रहा है उससे डबल की पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये पेनल्टी जो है ना, और ये जो सजा वजा की बात हुई है, ये इसलिए क्योंकि लो बन जाते हैं तो मानने वाले तो आराम से लोग हैं नहीं, तो कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए दंड विधान, ठीक है। तो बस ये बात है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कुछ भी P2P के जरिए ट्रेड करते हो, तो ये सीधी बात हो गई। अगली अपडेट की बात करें तो बाइनेंस ने एक फीचर इंट्रोड्यूस करा है फीडबैक का, और ये मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है क्योंकि बाइनेंस में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। अगर आप उनकी टीम से बात करोगे ना, सपोर्ट टीम से, तो वो ढंग से सुनते भी नहीं है, उल्टा आपको ही बोलेंगे कि भाई रुको, इस तरीके से अच्छा अनुभव होगा आपको भी। तो इन्होंने बाइनेंस ने एक फीडबैक वाला फीचर अभी लॉन्च करा है, जिसमें क्या होगा कि एक्सचेंज को इंप्रूव करने के लिए जो भी आपके फीडबैक होंगे, मतलब कि कम्युनिटी के या फिर यूजर्स के, वो आप बाइनेंस को दे पाओगे, इंक्लूडिंग आपके जो कस्टमर केयर सर्विस है वो भी बेकार है। तो इसके ऊपर जो बाइनेंस है वो भी काम कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। अगली अपडेट की बात करें तो ये वैसे थोड़ा दुखदाई है कि क्रिप्टो को छोड़कर बाकी इंडस्ट्रियों का सरकार बड़े आराम से ध्यान दे रही है। यहाँ पर दोगलापन आप इसको कह सकते हो कि ऑनलाइन गेमिंग वालों को लॉस सेट ऑफ मिल रहा है, उनके लिए टीडीएस भी सिर्फ प्रॉफिट पर ही होगा, लॉस पर नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दोगलापन है। अगली अपडेट की बात करें तो देखो लाइट कॉइन के बारे में, एलटीसी के बारे में मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से ट्रेड शेयर करा था। 16% स्पोर्ट में आपने उठाया है प्रॉफिट, और फ्यूचर्स करे तो बल्ले बल्ले। अभी क्या हो रहा है देखो, एलटीसी के ऊपर थोड़ा सा आगे आने वाले दिनों में या फिर इस पूरे साल में आपको नजर रखनी है, क्योंकि 187 डेज के बाद में इसकी जो हाल्विंग है वो होने जा रही है। तो एलटीसी अगर आपको, भैया देखो, अगर आपको 80-70 इनके आसपास भी दिखे, 90 उठा लो लॉन्ग टर्म के अंदर, और भले ही आपको ये 70 भी देखने को मिल जाए, घबराने की वाली बात नहीं है, क्योंकि एलटीसी को नई नवेली दुल्हन नहीं है भैया, सालों साल इसको हो चुके हैं। तो अच्छा कोई नहीं, हाल्विंग होने वाली है, अच्छी खासी प्राइस में हमें एक जंप देखने को मिल सकती है इसमें, ठीक है। तो एलटीसी का ध्यान रखना, 92 पर भी आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा डीसीए करते करते आप 80 तक कर सकते हो। इसके अलावा गूगल जो है अभी वो चैट जीपीटी जैसे अभी आया है ना, उसी का कॉम्पिटिटर बनाने की तैयारी कर रहा है। अभी जो गूगल की टीम है वो अपना एआई टूल बनाएगी जो कि सेम चैट जीपीटी या फिर उससे बेहतर काम करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर गूगल इतनी बड़ी कंपनियों के चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर बनाने के ऊपर काम कर रही है, अगर एआई का इतना बूम आ रहा है, अच्छा कल बजट के अंदर भी एआई के ऊपर क्या क्या बात थी आपने सुनी होगी। इलॉन मस्क ये भी एआई के लिए बोल रहे हैं कि इस साल एआई के लिए काफी बड़ा साल होगा। इसके अलावा सीजे बाइनेंस ये भी एआई के लिए बोल रहे हैं। तो इतने लोग एआई कर रहे हैं ना, तो इस हाइप को मिस भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा फोमो में भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 एआई वाले कॉइन उठा रहा हूं, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी मेरी रिसर्च करी है। आपको बाय करना है तो भाई साहब आपको अपनी रिसर्च भी करना चाहिए। मैंने इसको क्यों बाय किया, सिंपल सा एक रीजन ये है कि एक तो देखो Fetch.ai 2017 से मार्केट में, ये कोई नया नवेला कॉइन नहीं है, 24 रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, और अगर आप इसकी मार्केट कैप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा नहीं है, और इसके जो कॉइन्स है उसकी तादाद भी कम है, यानी कि सप्लाई कम है, मार्केट कैप अभी इतनी ज्यादा नहीं है। और बेसिकली फेच का अगर आप यहां पर व्हाइट पेपर पढ़ोगे ना, जाके सच में पढ़ना, इसका यूज केस मुझे पसंद आया। और ये जो डेवलप कर रहे हैं ना, और इस प्रोजेक्ट में एआई के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी यूज हो रहा है, ब्लॉकचेन का भी यूज हो रहा है। दैट्स वाई प्रोजेक्ट अच्छा है, व्हाइट पेपर पढ़ने पे काफी अच्छा लगा। लेकिन वही बातें देखो, व्हाइट पेपर दिखने में अच्छे होते हैं, जब प्रोडक्ट एक्चुअल में बन के आता है ना, तब मतलब आपने सोचा था सोना और ये निकल के आ गया पीतल। तो व्हाइट पेपर काफी अच्छा लगा, सॉलिड लगा, आप भी जाके पढ़ना है। इसके अलावा सप्लाई कम है, मार्केट कैप कम है, और थोड़ी सी हाइप इसकी बन सकती है। तो इसलिए Fetch.ai को मैं उठा रहा हूँ, 24 रुपए का कॉइन है। दूसरा जो कॉइन है, 2 ही कॉइन उठा रहा हूँ। दूसरा है GRT की मार्केट कैप अभी बिलियंस में भी नहीं है। दूसरी चीज, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी अभी ठीक ठाक चल रही है, कॉइन ज्यादा नहीं है। द ग्राफ भी एआई वाला कॉइन है और 7 रुपए का कॉइन चल रहा है, ठीक है। और बाकी आपने जितनी भी रिसर्च करी होगी, द ग्राफ का नाम, GRT का नाम उसमें आया ही होगा। तो ये कॉइन्स अगर आपको थोड़ा डम प्राइस पर मिले ना, उठा लो, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग रखो। एटलीस्ट आपको 1-1.5 साल वेट करना है, ऐसे नहीं कि 2 दिन बाद ही आप चेक करने लग जाओ प्राइस ऊपर हो या नीचे। समझ में आ रहा है, मैं अपनी बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। और हाँ, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ना कि लास्ट का 1 मिनट सुनना, बात यह है, आप में से काफ़ी लोग मुझसे फाइनेंशियली हेल्प मांगते रहते हैं। मेरी वास्तविकता, मेरा जो भी ईमान है वो मेरे ईश्वर को पता है। मैंने बहुतों की फाइनेंशियली हेल्प करी है, जताया कभी नहीं है अपने वीडियो पे कि देखो मैंने इनको इस तरीके से दिया है, मैंने इनकी ये हेल्प करी है। जताने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो ये नेकी कर दलिया में डाल,
लेकिन फिर भी काफ़ी लोग ज़बरदस्ती करते हैं, मेल पर उल्टे सुलटी बातें करते हैं। भैया मैंने बहुतों की मदद करी है, अगर इस समय में इतना बड़ा अमाउंट देने में कैपेबल नहीं हूँ तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप समझा करें। ये चीज़ मैं वीडियो में भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ हैं लोग जो कि डायरेक्टली मुझसे समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो हाथ जोड़कर विनती है, जैसे ही कैपेबल होऊंगा उतना अमाउंट भी आपको दे दूंगा। ओके, सीधी सी बात है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।